हेलो दोस्तों, वेलकम टू मेडिसिन डायरी। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे माइग्रेन सिर दर्द को ठीक करने वाली एक टेबलेट के बारे में। दोस्तों, आजकल माइग्रेन का सिर दर्द बहुत से लोगों में होता है। उनका जो आधा सिर है वो दर्द होता है। उनके द्वारा कई सारी टेबलेट्स भी ली जाती है, लेकिन वो टेबलेट्स लेने पर भी उनका जो माइग्रेन का सिर दर्द है वो ठीक नहीं हो पाता है। तो उस कंडीशन में डॉक्टर इस टेबलेट को देते हैं जिसका नाम है एलिट्रिप्टन टेबलेट। इस टेबलेट को देने से उनका जो माइग्रेन का सिर दर्द है वो पूरी तरह से ठीक हो जाता है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे एलिट्रिप्टन टेबलेट क्या है, ये कैसे काम करती है, उसको कैसे लेना है, इसको लेने का सही तरीका क्या है, इससे क्या क्या साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं और इस टेबलेट को लेने से पहले आपको क्या क्या सावधानियां रखनी है। तो दोस्तों, एलिट्रिप्टन टेबलेट की सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है, तो वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक जरूर देखें। दोस्तों, ये एलिट्रिप्टन टेबलेट सिर्फ डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन पर ली जाती है और ये एलिट्रिप्टन ट्रिप्टन ग्रुप का ड्रग है जो सेरोटोनिन रिसेप्टर पर कार्य करता है। दोस्तों, अब हम बात करेंगे मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, ये टेबलेट कैसे अपना वर्क करती है। तो जब भी किसी व्यक्ति को माइग्रेन सिर दर्द होता है तो उस समय दर्द के कारण ब्लड वेसल और उसके आसपास सूजन आ जाती है, जिसके कारण जो माइग्रेन का सिर दर्द है वो लंबे समय तक रहता है। लेकिन जब ये एलिट्रिप्टन टेबलेट मरीज को दी जाती है तो ये एलिट्रिप्टन टेबलेट नर्व एंडोपर सब्सटेंस के रिलीज को ब्लॉक कर देती है, जिससे जो माइग्रेन का सिर दर्द है वो ठीक हो जाता है और साथ ही उल्टी होना और साउंड और लाइट से जो सेंसिटिविटी के लक्षण है वो भी ठीक हो जाते हैं। तो इस प्रकार से ये टेबलेट अपना वर्क करती है। दोस्तों, अब हम बात करेंगे स्ट्रेंथ की, कितनी स्ट्रेंथ में ये टेबलेट आपको मिल जाती है। तो 20 मिलीग्राम और 40 मिलीग्राम दो अलग अलग स्ट्रेंथ में ये टेबलेट आपको मिल जाती है, जो मरीज की जरूरत के अनुसार दी जाती है। और बात करेंगे ब्रांड नेम के बारे में, कौन से ब्रांड नेम से ये टेबलेट आपको मिल जाती है। तो एली ब्रांड नेम से ये टेबलेट आपको मार्केट में मिल जाती है, जो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये इंटास फार्मास्यूटिकल कंपनी इसको बनाती है, जो आपको आसानी से कहीं पे भी मिल जाएगी। दोस्तों, अब हम बात करेंगे यूजेस की, किस कंडीशन में इस टेबलेट को दिया जाता है। तो जैसा हमने जान ही ली, माइग्रेन सिर दर्द होने पर इस टेबलेट को दिया जाता है। और दोस्तों, जब भी किसी व्यक्ति को माइग्रेन का सिर दर्द होता है तो दूसरी मेडिसिन भी लेते हैं, जैसे नेप्रोक्सिन टेबलेट है, फ्लूनाराजाइन टेबलेट है, प्रोपेनालोल टेबलेट है। ये टेबलेट भी माइग्रेन के सिर दर्द होने पर व्यक्तियों द्वारा ली जाती है। लेकिन जब उन टेबलेट से उनको रिलीफ नहीं मिलता, उनका जो सिर दर्द है वो ठीक नहीं हो पाता है, तो उस कंडीशन में डॉक्टर इस टेबलेट को प्रिस्क्राइब करते हैं, एलिट्रिप्टन टेबलेट को दिया जाता है। ये टेबलेट उनके जो माइग्रेन का सिर दर्द है उसको ठीक कर देती है। और दोस्तों, ये जो एलिट्रिप्टन टेबलेट है वो नॉर्मल सिर दर्द होने पर या रेगुलर बेस पर नहीं दी जाती। जब भी जरूरत पड़ती है, बहुत ज्यादा सिर दर्द है, बाकी टेबलेट से आपको रिलीफ नहीं मिल रहा है, उस कंडीशन में इस टेबलेट को दिया जाता है। बाकी आप इसको अपनी मर्जी से नहीं ले सकते या फिर आप सीधे मेडिकल स्टोर पर जाकर इसको खरीद कर नहीं ले सकते। सिर्फ और सिर्फ डॉक्टर की सलाह से और डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन से ही इस टेबलेट को लेना है। और दोस्तों, इसके अलावा इस टेबलेट का यूज क्लस्टर हेडेक होने पर भी किया जाता है। ये भी एक प्रकार का सिर दर्द है। इसमें क्या होता है, व्यक्ति के सिर पर सुई चढ़ने जैसा दर्द होता है और साथ में आंखों में पानी भी आता है। तो उस कंडीशन में भी इस टेबलेट को दिया जाता है और ये जो दर्द है वो आपको 15 मिनट से लेकर 3 घंटे तक रहता है, फिर धीरे धीरे कम हो जाता है। तो इस कंडीशन में भी इस टेबलेट को दिया जाता है। दोस्तों, अब हम बात करेंगे डोज के बारे में। इस टेबलेट को लेने का डोज क्या होता है। जब भी किसी एडल्ट व्यक्ति में माइग्रेन हेडेक होता है तो उस समय डॉक्टर द्वारा 40 मिलीग्राम की जो टेबलेट है वो लेने की सलाह दी जाती है, लेकिन इसको खाना खाने के बाद ही लेना होता है। जब भी किसी व्यक्ति को माइग्रेन सिर दर्द हो रहा है तो उस समय 40 मिलीग्राम की जो टेबलेट है वो ले सकते हैं और यह टेबलेट लेने के बाद भी उसका जो दर्द है वो कम नहीं होता है तो 2 घंटे बाद इसको रिपीट भी किया जा सकता है। 2 घंटे बाद आप एक और 40 mg की टेबलेट ले सकते हैं, लेकिन आपको यह ध्यान रखना है कि इसका जो मैक्सिमम डोज है 24 घंटे के अंदर वो सिर्फ 80 मिलीग्राम ही रहेगा। आप 24 घंटे के अंदर 80 मिलीग्राम की टेबलेट ले सकते हैं, यानी 2 टेबलेट आप 40 ग्राम की ले सकते हैं, उससे ज्यादा इसका डोज नहीं करना है। और अगर किसी व्यक्ति को माइग्रेन की समस्या है लेकिन इतनी ज्यादा नहीं है तो 20 मिलीग्राम की टेबलेट भी ले सकते हैं, उससे भी उसको आराम मिल सकता है। लेकिन आपको यह ध्यान रखना है कि व्यक्ति की कंडीशन के अनुसार ही इस टेबलेट को लिया जाता है, इसलिए डॉक्टर की सलाह से ही आपको लेना है। दोस्तों, अब हम बात करेंगे प्रिकॉशन के बारे में। इस टेबलेट को लेने से पहले आपको क्या क्या सावधानियां रखनी है। तो ये टेबलेट आपको रोज नहीं लेनी है, डेली इसका यूज नहीं करना है। जब आपको माइग्रेन की समस्या है तो उसी कंडीशन में इस टेबलेट को लेना है और नॉर्मल सिर दर्द होने पर भी इस टेबलेट का यूज नहीं करना है। और जब किसी व्यक्ति को हार्ट से जुड़ी किसी प्रकार की समस्या है, लीवर से जुड़ी समस्या है या किडनी की कोई समस्या है या हाई ब्लड प्रेशर की समस्या है तो उन व्यक्तियों में भी इस टेबलेट को नहीं दिया जाता है और अगर लेना भी है तो डॉक्टर की सलाह से ले सकते हैं। और जब कोई व्यक्ति अल्कोहल का सेवन करता है तो उस समय भी इस टेबलेट को नहीं लेना है। जब कोई व्यक्ति डेली अल्कोहल कंज्यूम कर रहा है तो उस समय भी इस टेबलेट को नहीं लेना है, नहीं तो आपके लिए बहुत नुकसानदेह हो सकता है। तो ये कुछ सावधानियां भी है जो आपको रखनी है। दोस्तों, अब हम जान लेते हैं साइड इफेक्ट्स के बारे में। इस टेबलेट से क्या क्या साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं।
तो इससे कुछ कॉमन साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, जैसे उल्टी होना, चक्कर आना, कमजोरी महसूस होना, गले और छाती में जकड़न होना, हार्ट रेट बढ़ जाना या फिर एलर्जिक रिएक्शन होना, स्किन पर रैशेज होना, खुजली चलना, शरीर पर सूजन आना, चेहरे पर सूजन आ जाना। तो इस प्रकार के साइड इफेक्ट्स इस टेबलेट से हो सकते हैं। अगर ये साइड इफेक्ट्स होते हैं या इसके अलावा और भी कोई साइड इफेक्ट्स इस टेबलेट से आपको दिखते हैं तो आपको इस टेबलेट को लेना बंद कर देना है और अपने डॉक्टर की सलाह लेनी है। तो दोस्तों ये थी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन माइग्रेन सिर दर्द को ठीक करने वाली एलिट्रिप्टन टेबलेट के बारे में, जो इस वीडियो में मैंने आपको बताई है। अगर दोस्तों ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दे और हमारे चैनल मेडिसिन डायरी को भी सब्सक्राइब कर लें। आपको हमारे चैनल पर दवाइयों से जुड़ी सारी जानकारियां मिलती रहेगी।